Good morning students, welcome to TSN School. Now we'll start chapter number 6 Weathering the Storm in एरासामा। एरासामा क्या है? एक जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था। ठीक है, स्टॉर्म मीन्स तूफ़ान। कैसे वहाँ पर जब तूफ़ान आया तो सब कुछ कैसे बर्बाद हुआ, कैसे नष्ट हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टोरी है। ठीक है, नाउ स्टार्ट। On 27 October 1919, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the black headquarters of Erasama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village. इसमें एक प्रशांत नाम का जो बच्चा है वो 27 अक्टूबर को 1999 में कहाँ गया था, जब उसकी मम्मा की डेथ हो गई थी। उसके बाद अपने एक फ्रेंड के घर जाता है। वो कहाँ रहता था? एरासामा जो एक जगह थी वहाँ वो रहता था। ये कहाँ था? उड़ीसा के आसपास की जगह थी। उड़ीसा के अंदर जो मतलब पहाड़ी थोड़ा इलाका था, वहाँ पे हेडक्वार्टर्स में उसका वो फ्रेंड रहता था। तो उसके साथ वो कुछ दिन बिताने के लिए वहाँ गया। टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ वो कुछ दिन बिताने के लिए वो गया। और वो कितना दूर था उसके गांव से? 18 किलोमीटर वो दूर था। मतलब 18 किलोमीटर्स प्रशांत के गांव से दूर था उसका फ्रेंड का गांव जहां वो गया था। अ डार्क एंड मेंशनिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. प्रशांत बताता है कि जब वो वहाँ गया तो उसने पूरा दिन अच्छे से अपने दोस्त के साथ बिताया, बट शाम को अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवा चलने लगी और काला सा जो एकदम भयानक सा तूफ़ान आने लगा। जब तूफ़ान आता है तो सब कुछ काला काला सा हो जाता है ना, वैसा तूफ़ान वहाँ से आने लगा। तो कहता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान वहाँ से स्टार्ट हुआ। जो हवा थी उस मतलब हवा का प्रेशर इतना तेज़ था कि जो घर वगैरह थे वो भी काफ़ी मतलब इफ़ेक्टेड हो रहे थे। बहुत ज़्यादा हवा ऐसे आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई थप्पड़ आके मार रहा हो, इतना ज़्यादा हवा का प्रेशर था। हैवी इंसेंस्ड रेन फिल्ड द डार्कनेस, एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रैश्ड टू द अर्थ, और जो पेड़ पौधे थे, जो बड़े बड़े वृक्ष थे, वो भी उखड़कर ज़मीन पर आकर गिर गए थे। बहुत ज़्यादा तेज तूफान आ रहा था। Scream rent the air as people and houses were swiftly washed away. The angry waters surged into his friend's house neck deep. The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastations of the wind's velocity of 350 km per hour. But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house. Sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. क्या बता रहा है प्रशांत कि जो लोग जो थे वो जो घर से बाहर जा रहे थे तो वो भी मतलब हवा से चक्कर खा के पूरा गिरने लगे, क्योंकि हवा इतना ज़्यादा तेज़ थी। जो मतलब पानी का प्रेशर था उसके साथ में बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा था। पूरे जो घर वगैरह थे उस पर क्या जम गई थी? मिट्टी जम गई थी, क्योंकि पानी की जो साथ में जो हवा चल रही थी वो कितनी स्पीड से थी? 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बहुत बड़ा तूफान आ रहा था। तो सब कुछ है ना, जो सारे लोग थे वो कहाँ चले गए? छतों पर जाकर बैठ गए, ताकि क्योंकि पानी भी जो था वो हवा के साथ आ रहा था और घरों के अंदर भी पानी भरने लग गया था। क्योंकि तटीय स्थान पर था तो वहाँ पर क्या था? पानी भी बहुत ज़्यादा था, मतलब समुद्र आसपास ही था। और मतलब मकान जो थे वो वहाँ पर हम उसकी छत पर जाकर कहता है कि सब लोग वहाँ जाकर बैठ गए और पेड़ पौधे गिर रहे थे, टूट रहे थे, और पूरे घरों पर ना मिट्टी मिट्टी पानी पानी जम गया था। The crazy destructions brought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. Although with speeds had reduced somewhat by the next morning to escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by super cyclone in the grey light of the early morning. मतलब साइक्लोन मीन्स होता है चक्रवात, जो कि समुद्र के तूफान के साथ आया था। ठीक है, और 36 घंटे तक वो चलता रहा, 36 आवर्स तक वो चलता रहा। जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह हुई तो हवा की गति कुछ थोड़ा धीरे हुई थी, मतलब 36 आवर्स के बाद में सुबह मॉर्निंग में हवा जो थी वो थोड़ा धीरे हुई, जो उसकी स्पीड थी वो थोड़ा कम हुई।
पर जो पानी था वो घर के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ और पानी पानी हो गया था, सब कुछ बहकर ऐसे चला गया था। जो उसके दोस्त का जो परिवार था वो और जो प्रशांत था वो सब लोग कहाँ बैठे थे, अपने दोस्त के घर की छत पर बैठे थे, वहाँ वो सेफ बैठे थे। चक्रवात जो था एकदम विनाशक था और उसने मतलब कहते हैं ना पलक झपकते ही सब कुछ एकदम नष्ट कर दिया था, सब कुछ चेंज कर दिया था। और इस चीज़ को प्रशांत कभी भी भूल नहीं पाएगा, ये प्रशांत कहता है। A ragged, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places, blotted animal carcasses and human corpses floated in every direction. All around, even hers old trees had fallen. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. कहता है कि जहाँ तक मतलब मेरी नज़र जा रही थी, जहाँ तक मैं देख सकता था, वहाँ तक उसे क्या दिखाई दे रहा था कि एकदम जो मतलब जो पानी है उसकी बुरी सी चादर से सब कुछ क्या ढका हुआ है, सब पूरा जो ज़मीन थी वो पूरी पानी की जो कीचड़ होता है, ब्राउन ब्राउन जो मिट्टी आती है उससे पूरी ढकी हुई थी। सिर्फ कुछ कुछ जगहों पर कह रहा है कि ना जो घर थे उनके टूटे हुए, जो सीमेंटेड जो घर टूटे हुए थे वो खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, बाकी सब कुछ तहस नहस हो गया था। कि एक जगह मतलब किसी जगह कोई दिशा में तो क्या था, पशु वगैरह मरे हुए थे, किसी जगह पर क्या थे, मनुष्यों के भी शव बह रहे थे, मतलब बॉडीज़ बह रही थी, इंसान भी मर चुके थे काफ़ी मतलब। और अगर मुझे दिखाई दे रहा था कि जो काफ़ी विशाल और जो बड़े बड़े पेड़ थे वो भी सारे नीचे ज़मीन पर गिरे हुए थे। वो कहता है कि मैंने देखा कि जो मेरे घर के ऊपर क्या है, जो नारियल के 2 वृक्ष थे, मतलब जो उसके फ्रेंड के घर के पास में जो 2 पेड़ थे नारियल के, वो भी क्या थे, वो भी गिर गए थे। बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं नारियल के, तो वो पेड़ भी नीचे गिर गए थे। मतलब बहुत सब कुछ बदल गया था। और जो लोग थे वो भूखे मर रहे थे, जो लोग मतलब बचे हुए थे, कई लोग तो मर गए थे उसके अंदर, पशु वगैरह भी मर गए थे, पशु जो थे, एनिमल्स जो थे सारे, बट जो कुछ लोग फंसे हुए थे। और कहता है कि वो कई दिनों तक फंसे रहे और उन्हें भूख के कारण ही मतलब कई लोगों की स्थिति खराब होती जा रही थी। क्योंकि जब भी ऐसा चक्रवात या तूफान आता है तो क्या होता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, ना कुछ खाने को बचता है, ना कहीं रहने को बचता है। तो जो लोग बच गए थे, जिनकी जान बच गई थी, वो ऐसे परेशान हो रहे थे भूख के कारण, उनको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open the rooftop. They froze in the cold and instant rain. The rain water washed away Prashant's tears. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be braved it once again? कहता है 2 दिन के बाद जब अपने दोस्त के परिवार के साथ छत के ऊपर बैठा था, तो तब मतलब वो जो खुले स्थान पर बैठा था, तब अपने दोस्त की जो फैमिली थी उसके साथ वो छत पर बैठा था, तो उसे काफ़ी सर्दी लग रही थी। और सर्दी के बाद में क्या हुआ, वहाँ पर बारिश भी होने लगी। और जब कंटिन्यू बारिश हुई तो उससे मतलब कहता है कि हम सब लोग एकदम जम गए थे बर्फ़ की तरह। और जो मेरे आंसू थे, प्रशांत कहता है कि जो मेरे आंसू थे वो भी क्या हो गए थे, बिल्कुल पानी के अंदर मतलब धुल चुके थे। आंसू तो दिखाई नहीं दे रहे थे, मतलब ना हमारा दुख ऐसे दिखाई दे रहा था। हमारा कहता है कि जो मेरा मस्तिष्क था, मतलब मेरा जो दिमाग था, वो मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर था, तो उसे टेंशन किस बात की हो रही थी कि मेरी फैमिली सुरक्षित होगी कि नहीं होगी, मेरी फैमिली में से तो किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। ये सोचकर वो और ज़्यादा टेंशन में आ गया था। वो सोच रहा था कि अगर मेरी फैमिली में से किसी की भी डेथ हो गई या कोई मेरे से बिछड़ गया, कोई पानी में बह के दूर चला गया होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबके बिना कैसे रहूँगा। उसे टेंशन अब इस बात की हो रही थी। 2 days later, which seems to Prashant like 2 years, the rain chased and the rain water slowly began to recede. Prashant was determined to seek out his family without further delay, but the situation was still dangerous and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer. But Prashant knew he had to go. 2 दिन जो थे वो ऐसे हो गए थे कि जैसे 2 साल निकल रहे हों। इतना मतलब धीरे धीरे वो 2 दिन गुजर रहे थे। फिर धीरे धीरे जब नॉर्मल हुआ, साइक्लोन का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे कम हुआ, तो जो बारिश थी वो भी कम होती चली गई। और कम होने से क्या होता है, धीरे धीरे पानी का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होने लगा। मतलब
एक तो बाढ़ के कारण जब पानी इकट्ठा हो गया था, वो पानी अब धीरे धीरे कम हो रहा था, तो मतलब जो प्रशांत था फिर उसने सोचा कि अब मैं फटाफट से यहाँ से निकल जाता हूँ और मुझे कहाँ जाना है, अपने घर जाना, ताकि मैं वहाँ जाकर देख सकूँ कि मेरे फैमिली में से तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है ना, किसी को क्षति तो नहीं पहुँची है। उस बात की टेंशन के कारण वो जल्दी से वहाँ से जाना चाहता था। बट जो उसके फ्रेंड की फैमिली थी उन्होंने उसे मना कर दिया, कहा कि नहीं अभी जाना सेफ़ नहीं है, अभी पानी बहुत ज़्यादा लेवल पे, इसलिए तुम थोड़ा सा समय और हमारे साथ रुक जाओ, उसके बाद तुम चले जाना। बट प्रशांत को तो क्या था, बहुत ज़्यादा टेंशन उसे अपने घर की हो रही थी, इसलिए वो वहाँ से जाना चाहता था। He occupied himself with a long sturdy stick and then started on his 18 kilometers expeditions back to his village toward the sullen food waters. It was a journey he would never forget. He constantly had to use his stick to locate the road to determine where the water was most shallow. At places it was waist deep and progress was slow. At several points he lost the road and had to swim. After some distance he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to the village. They decided to move ahead together. कहता है कि मैंने फिर क्या किया, डिसाइड किया कि मुझे तो जाना ही है अपने घर, तो मैंने एक लंबी सी मजबूत छड़ी ली और तूफ़ान जो था, बाढ़ का जो तूफ़ान था, उसके बीच में मैंने क्या बनाया, एक मतलब बैठने के लिए एक जगह सी बनाई, ताकि क्या कर सकें हम, जो 18 किलोमीटर की दूरी है उसे मैं तय कर सकूं, उसे पूरा कर सकूं। कहता है कि इस जो ये मतलब मुझे जो यात्रा करनी थी, या ये जब मैं अपने दोस्त के पास आया था, उसे मैं कभी भी भूल नहीं पाऊँगा। अब सड़क तो थी नहीं, सड़क तो पूरी पानी के अंदर ऐसे भरी हुई थी, हमें पानी के थ्रू ही वहाँ से जाना था। तो कहता है मैंने अपनी जो छड़ी थी उसी के उपयोग से, उसी का यूज़ करके मैंने पानी से हम गुज़रते हुए वहाँ से निकले। कई जगहों पर पानी इतना ज़्यादा गहरा था कि बहुत ज़्यादा डर उसे लग रहा था, और कई स्थानों पर उसको मतलब सड़क मिल रही थी तो वो वहाँ से निकल सकता था, बट कई जगह ऐसी थी जहाँ पर मोस्टली क्या था, पानी था, तो वहाँ से उसे तैर कर ही जाना पड़ रहा था। कहता है कि जब तक मैं कुछ दूर गया तो मुझे फिर दो दोस्त मेरे मिले जो मेरे गांव के ही थे, वो अपने गांव में वापस लौट रहे थे। उन्हें देखकर मुझे थोड़ा सा हौसला मिला और उन्हें देखकर मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ कि कोई ना कोई तो मेरा साथी मिल ही गया है। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।